हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऑब्स्टेट्रिक टर्मिनोलॉजीज एंड GTPAL स्कोर। टर्मिनोलॉजीज जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हैं ग्रेविडा और ग्रेविडिटी, पैरा और पैराइटी, प्रीटर्म डिलीवरी, टर्म डिलीवरी, पोस्ट टर्म डिलीवरी, स्टिल बर्थ, लाइव बर्थ एंड एबॉर्शन। फर्स्ट है ग्रेविडा और ग्रेविडिटी। टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म्ड प्रेगनेंसीज दैट आ वुमेन हैज़ हैड मीन्स जितने बार वुमेन प्रेग्नेंट होती है, जितने बार प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसको हम बोलेंगे ग्रेविडिटी और उस वुमेन को बोलेंगे ग्रेविडा। ग्रेविडा कितने टाइप्स की होती हैं देखेंगे हम अब। फर्स्ट है प्राइमी ग्रेविडा, आ वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो वुमेन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी उसको हम बोलेंगे प्राइमी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा, आ वुमेन हु हैज़ बीन प्रेग्नेंट मोर देन वंस। वो वुमेन जो 2 या 3 बार प्रेग्नेंट होगी उसको हम बोलेंगे मल्टी ग्रेविडा। ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा, आ वुमेन हु हैज़ बीन प्रेग्नेंट मोर देन 4 टाइम्स। वो वुमेन जो 4th या उससे ज़्यादा टाइम बार प्रेग्नेंट होगी उसको हम बोलेंगे ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। नली ग्रेविडा, आ वुमेन हु हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट। वो वुमेन जो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसको हम बोलेंगे नली ग्रेविडा। उसके बाद है पैरा और पैराइटी। नंबर ऑफ बर्थ दैट आ वुमेन हैज़ हैड आफ्टर 22 वीक्स जेस्टेशन। मतलब 22 वीक्स होने के बाद प्रेगनेंसी के अगर 22 वीक्स हो जाते हैं और फिर बच्चा यदि स्टिल बर्थ हो या लाइव बर्थ हो, दोनों हो, तो उसको हम बोलेंगे पैरा और पैराइटी। पैरा कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट है प्राइमी पैरा, आ वुमेन हु हैज़ फर्स्ट कंप्लीटेड प्रेगनेंसी एट 22 वीक्स। वो वुमेन जो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी, जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी 22 वीक्स क्रॉस कर जाती है उसको हम बोलेंगे प्राइमी पैरा। मल्टी पैरा, आ वुमेन हु हैज़ हैड 2 और मोर प्रेगनेंसी एट 22 वीक्स। वो वुमेन जिसकी 2 और 3 मतलब 2 और मोर प्रेगनेंसीज 22 वीक क्रॉस करेंगी उसको हम बोलेंगे मल्टी पैरा। उसके बाद है ग्रैंड मल्टी पैरा, आ वुमेन हु हैज़ हैड 4 और मोर प्रेगनेंसी एट 22 वीक्स। मीन्स वो वुमेन जो अपनी 4th और 4th से ज़्यादा प्रेगनेंसीज 22 वीक्स क्रॉस करेगी उसको हम बोलेंगे ग्रैंड मल्टी पैरा। नली पैरा, आ वुमेन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड वायबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी पीरियड का मतलब होता है जिसके बाद जो फीटस है, अगर वो फीटस बॉर्न होता है तो वो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में सरवाइव कर सकता है, उसको बोलते हैं वायबिलिटी पीरियड। नली पैरा का मतलब होगा वो वुमेन जिसकी एक भी प्रेगनेंसी 22 वीक्स को क्रॉस ना की हो। उसके बाद है प्रीटर्म डिलीवरी, a birth that occur before 37 weeks of pregnancy। नॉर्मल डिलीवरी की जो टाइमिंग होती है वो होती है 37 वीक्स। अगर उससे पहले बेबी का बर्थ होता है देन हम उसको बोलेंगे प्री टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी इज़ डिफाइंड एज डिलीवरी बिटवीन 37 to 42 वीक्स। यदि बेबी की डिलीवरी 37 to 42 वीक्स के अंडर होगी देन हम उसको बोलेंगे टर्म डिलीवरी। पोस्ट टर्म डिलीवरी इज़ डिफाइंड एज डिलीवरी दैट आफ्टर 42 वीक्स। 42 वीक्स क्रॉस करने के बाद अगर डिलीवरी होगी तो हम उसको बोलेंगे पोस्ट टर्म डिलीवरी। इसके बाद है स्टिल बर्थ is defined as fetal death after 20 weeks and death or loss of baby during birth। अगर जेस्टेशन पीरियड 20 वीक्स से ज़्यादा हो गया है उसके बाद अगर बच्चे की डेथ हो जाती है या डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की डेथ हो जाती है उसको हम बोलेंगे स्टिल बर्थ। उसके बाद है लाइव बर्थ,
a birth at which a child born alive means डिलीवरी होगी और बच्चा जिंदा होगा, अलाइव होगा, मतलब बच्चा अभी अलाइव है, उसको हम बोलेंगे लाइव बर्थ। एबॉर्शन, प्रेगनेंसी लॉसेस बिफोर 20 वीक्स, 20 वीक्स के पहले अगर प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, मिस कैरेज हो जाता है, उसको हम बोलेंगे एबॉर्शन। अब हम पढ़ेंगे GTPAL स्कोर। GTPAL स्कोर के थ्रू हम प्रेगनेंसी के आउटकम को समझ सकते हैं। G का मतलब होता है ग्रेविडा, T का मतलब होता है टर्म डिलीवरी, P से प्री टर्म डिलीवरी, A से एबॉर्शन एंड L से लाइव बर्थ। एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे हम GTPAL स्कोर निकालना सीखेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, A 27-year-old female is currently 26 weeks pregnant. She has a 3-year-old baby who has born at 38 weeks. What is her GTPAL score? सबसे पहले जी से क्या होता है ग्रेविडा, ग्रेविडा मतलब कि वुमेन कितने बार प्रेगनेंसी कंसीव की है। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि एक फीमेल 27-year-old फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है 26 वीक, मीन्स एक ग्रेविडा हमारा यहाँ हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि उस वुमेन का एक बेबी है, बेबी है मतलब कि फिर एक और प्रेगनेंसी काउंट होगी। अब हमारा ग्रेविडा काउंट कितना होगा 2, तो हमारा जी हो जाएगा 2। उसके बाद है टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी में हमने देखा कि उस वुमेन का एक बेबी है जिसकी डिलीवरी 38 वीक्स में हुई है, मतलब कि टर्म डिलीवरी है, हमारा टर्म होगा 1। उसके बाद है प्री टर्म। प्री टर्म में 38 वीक्स की प्रेगनेंसी है, उसके अलावा कोई भी प्रेगनेंसी नहीं है, हमारा प्री टर्म हो जाएगा 0। उसके बाद ए से एबॉर्शन, वुमेन की कोई भी मिसकैरेज हिस्ट्री नहीं है, कोई भी एबॉर्शन नहीं है, इसलिए हमारा ए हो जाएगा 0। एल से है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ हमने क्वेश्चन में देखा, वुमेन का एक बेबी है जो अलाइव है, इसलिए हमारा एल होगा 1। अब हमारा GTPAL स्कोर क्या होगा, G2, T1, P0, A0 एंड L1। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। A 30-year-old female is 20 weeks pregnant with twins. She has a 6-year-old who was born at 40 weeks gestation. She has no history of miscarriage or abortion. What is her GTPAL score? सबसे पहले हम ग्रेविडा निकालेंगे। वुमेन ऑलरेडी प्रेग्नेंट है 20 वीक्स, ग्रेविडा हो जाएगा 1। चाहे ट्विंस हो या फिर सिंगल बेबी हो, जो भी हो उसको हम ग्रेविडा 1 ही काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फीमेल का एक 6-year-old बेबी है, देन हमारी ग्रेविडा क्या हो जाएगी 2। इसके बाद आगे हम देखेंगे, उसके बाद कोई भी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है वुमेन की, इसलिए ग्रेविडा हो गया 2। उसके बाद है टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी एक टर्म डिलीवरी है 6-year-old बेबी। उसके बाद है प्री टर्म, कोई भी प्री टर्म डिलीवरी नहीं है। एबॉर्शन, क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि नो हिस्ट्री ऑफ मिस कैरेज और एबॉर्शन, इसलिए हमारा एबॉर्शन का काउंट हो जाएगा 0। उसके बाद है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ एक बेबी है 6-year-old, इसलिए एल का काउंट हो जाएगा 1। हमारा GTPAL स्कोर क्या होगा, G2, T1, P0, A0 एंड L1। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।